जुबेद, वो क्या बांग्लादेशी है कि यही के है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है। आधार कार्ड वगैरह जमा किया आप? अच्छा, यहाँ जमा है सर? हाँ, मेरे पास है। और गंदे जगहों में रखा गया। इनका एक बड़ा कांड अभी सबूत में सामने आया है कि एक वीडियो में बोला जा रहा है कि एक बांग्लादेशी है जो बांग्लादेशी को 6 महीने से पाल के रखे हैं। तो बजरंग दल प्रशासन से एक मांग करता है कि इसके ऊपर बड़ी एक कार्रवाई हो, स्टाफ का है उसको निकाला जाए और ऐसे जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसको जो और जनता को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा काम बेकरी के द्वारा किया जाता है। जो अभी लाखों लोगों को कैंसर इस साल के अंदर हो रहा है, वो कैंसर का जड़ बेकरी तो नहीं कि गंदे सामानों को परोस दिया जाए, एक्सपायरी सामानों से यूज करके उनको बेच दिया जाए। तो ऐसे बेकरियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके अंदर जितने काम करने वाले स्टाफ हैं उनके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें डेट नहीं है ना? आप देखेंगे कि जैसे एक्सपायरी डेट माल है चिप्स के, ये लाई बेकरी के फ्रिज जहाँ दही और जहाँ पनीर है वहाँ की स्थिति और वहाँ की गंदगी क्या है, कैसे इसकी बदबू है और कैसे लोगों को परोसा जा रहा है और कैसे खिलाया जा रहा है। मतलब इनके साथ एक बड़ा खेल खेला जा रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है हिंदू समाज को और सारे जनता को। कब बन रहा है, कैसा बन रहा है, कौन से तेल से बन रहा है, कौन सा प्रयोग किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सारे ब्रांड एक्सपायरी डेट हैं। आप देखेंगे हर ब्रांड हर सामान एक्सपायरी डेट है। एसेंस की सीसी देखो 2020 से खत्म हुआ है, वापस भेजेंगे बोलते हैं। 2020 से आज 2025 तक गया, अभी तक कुछ नहीं गया है। समझ में नहीं आ रहा है इसकी बदबू क्या है। पनीर की स्थिति देखिए क्या है और कैसा है, यहाँ की बदबू देखिए क्या है। स्कारदुर्ग इस वक्त मैं पहुंचा हूँ ठीक केंद्रीय जेल के सामने जो सुपर भिलाई बेकरी नामक जो दुकान है उसके सामने मैं पहुंचा हुआ हूँ और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह जो भीड़ का वातावरण है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि दिखाए। ये जो भीड़ का वातावरण है, ये भीड़ का वातावरण इसलिए है क्योंकि जो दुकान के जो संचालक है उसके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो जो है आज शनिवार का दिन है और किसी हिंदूवादी जो संगठन के व्यक्ति है उसे जो है एक हाथ में वो वेज मांगता है और उसे एक हाथ में नॉनवेज परोस दिया जाता है। नॉनवेज का जो पेटीज होता है वो परोस दिया जाता है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। साथ ही उनका ये आरोप है कि जो ये परोसा है वो बांग्लादेशी है, ये आरोप उनके द्वारा लगाया गया है। हम बात करेंगे और हम दिखाएंगे दुकान के कुछ लोगों से। विवाद किससे हुआ था यहाँ? विवाद किससे हुआ था? कौन है स्टाफ? क्या नाम है उनका? क्या नाम है? जुबेद। जुबेद, वो क्या बांग्लादेशी है कि यही के है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश का है। आधार कार्ड वगैरह जमा किया आप? अच्छा, यहाँ जमा है सर? हाँ, मेरे पास है। जमा किया है बता रहे हैं, थाना में और सभी जगह जमा किए हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए। जो विवाद का जड़ है, विवाद का जड़ जो बना हुआ है ये नीचे में आप देख सकते हैं कि वेज है और ऊपर में जो अंडा है वो पेटीस है। जो आरोप लगाया गया है ये नीचे में पनीर पेटीस है और ये एज पेटीस है, जिसको लेकर जो बाहर देख सकते हैं जो मामला जो गरमाया हुआ है। और हम बात करेंगे जो हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं, क्या हुआ है, मामला क्या है? मामला ऐसा है कि हमारे काउंटर पर आने के बाद ये देखा गया उसी हाथ से एक नॉनवेज का पेस्ट्रीज और इसी से वेज का पेस्ट्रीज दिया गया। बाद में देखा गया कि उसी हाथ से मिठाई भी निकाल रहे हैं, केक भी निकाल रहा है। तो हिंदू समाज को आहत करने का एक बड़ा काम भिलाई बेकरी के द्वारा किया जा रहा है। भिलाई बेकरी उसी पर लड्डू, उसी पर मिठाई, उसी हाथ पर काजू कतली, जैनियों को भी हिंदुओं को भी हनुमान जी का प्रसाद और सत्यनारायण का प्रसाद भी बेच रहा है। इसके कारखाना को भी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। जिस स्टाफ ने अपना नाम नहीं बताया है वो स्टाफ को उसके मालिक के द्वारा अभी आधा घंटा बाद बताया जा रहा है कि वो बंगाल का रहने वाला है। क्या उसने आधार कार्ड अपना जमा करवाया था थाने में? उसने अभी तक बताया नहीं जमा करवाया है। 6 महीने से वो स्टाफ रह रहा है। क्या वो बांग्लादेशी है? क्या वो रोंगिया है? इसकी आधार कार्ड की भी थंब के द्वारा पूरी दुकान वाले बताए कि वो बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी है। बड़ी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए कि बांग्लादेशी लोगों को लाकर यहाँ शरण देना, मतलब हिंदू समाज को टारगेट करना और हिंदुओं को टारगेट करना, क्या खेल खेला जा रहा है ऐसे होटल प्रशासनों के द्वारा हम नहीं जान रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में जो कमा रहे हैं रोजी रोटी उनको इस स्टाफ नहीं मिलेगा? छत्तीसगढ़िया स्टाफ नहीं है क्या? कोई हिंदू समाज का स्टाफ नहीं मिलेगा क्या? लेकिन तो इनको दिखा दिया जाएगा वो वेज में भी नॉन वेज मिला रहे हैं, ये दर्शा दिया जाएगा। इसलिए ये लोग ऐसे लोगों को चुनते हैं, ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो लोग इस देश के ना हो, देश के बाहर के हों। इनके
समाज के हों, इनके जाति के हों, ताकि हिंदू समाज को जो बरगला के ये खेल खेला जा रहा है, ब्रेड दिया जा रहा है या लड्डू दिया जा रहा है या मिठाई दिया जा रहा है या प्रसाद दिया जा रहा है या वेजिटेरियन है कि केक दिया जा रहा है, उन सब में कहीं बड़ा मिलावट तो नहीं। सीसीटीवी पूरी फुटेज को निकालकर प्रशासन शासन से मांग करते हैं कि इसकी कारखाने की भी बड़ी चेकिंग होनी चाहिए और उन स्टाफ को निकालकर तुरंत स्टाफ का आधार कार्ड की चेकिंग होनी चाहिए। जो लड़का गया है उसको देखिए, हल्का ऑरेंज लाल कलर का टी शर्ट पहना है, छोटा सा दाढ़ी है, बड़ा मोटा सा लड़का है, गाल के नीचे एक धार है बड़ा काला कलर का। वो डायरेक्ट हमारे कार्यकर्ता को ये बोला और कैसे दूंगा। हमको मालूम नहीं था, हम तो समझ रहे थे यही का कार्यकर्ता होगा, वो यही का वर्कर होगा। अभी उसके मालिक के द्वारा ये बताया गया कि वो बंगाल का है। तो नियम था वो कलकत्ता का है कि बांग्लादेश का है कि रोहिंग्या का रहने वाला है। उसको पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं कि उसकी जांच करे और इनके होटल के ऊपर बड़ी कार्रवाई करे। सोचन जैसे दुर्ग जिले नहीं पूरे प्रदेश में ऐसे कई सारे दुकान है जो वेज और नॉनवेज बेचते हैं और एक ही हाथ पे परोसते हैं। सारे लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी। बजरंग दल ये मांग को उठाएगा क्योंकि हिंदू समाज को आहत करने का काम, उसके पूजा पद्धति को आहत करने का काम ऐसे होटल संचालकों के द्वारा होता है। बड़ा बड़ा सिंबल रखे कि यहाँ नॉनवेज भी परोसा जाता है और दिया जाता है। अगर आप देते हैं तो उसके लिए 2 अलग अलग काउंटर बनाइए। अगर काउंटर एक बनाते हैं तो ये सरासर अनुचित है और गलत है। आप भी समझिए, आप मंगलवार के उपास हैं या एकादशी के उपास हैं और इस होटल में आते हैं और आप उससे आधा किलो लड्डू या आधा किलो गुलाब जामुन लेकर जाते हैं। उसी हाथ में वो एग रोल को और उसी में और कुछ नॉनवेज के पेस्ट्रीज को बेचता है और उसी हाथ से लड्डू को निकाल कर देता है। आपके साथ कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है। क्या भगवान आपको उस उपास का प्रतिफल देगा? तो ये सारे चीज अनुचित है और सारे चीज बड़ा खेल है। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, इसका मतलब ऐसा भी लगता है कि इस होटल का फंडिंग में बहुत सारे लोगों को पहुंचता होगा। तो कितने जन का फोन आ गया? कई सारे लोगों का है और सारे बड़े बड़े लोग हैं जो लोग फोन कर रहे हैं। क्यों बचाना चाह रहे हैं ऐसे गलत काम करने वाले को, ये हमको समझ में नहीं आया। तो आगे आप क्या चाहते हैं प्रशासन? इस पर बजरंग दल बड़ी कार्रवाई करेगी। अगर शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता तो बजरंग दल इस पर बड़ा अनशन लेगा, बड़ा उग्र आंदोलन होगा। एक ही में वेज नॉनवेज नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो कोई भी होटल संचालक हो। सारे होटल संचालकों को आपके द्वारा हम बताना चाह रहे हैं, अगर आपके होटलों में अगर आप हिंदू हो और कई गैर हिंदुओं को रखते हो और सीसीटीवी फुटेज में अगर ऐसा मिलता है कि थूक दान, ये दान, वो दान, ऐसा कोई क्रियाएं होते हैं तो हम आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई करेंगे। और बजरंग दल कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। बजरंग दल को किसी भी प्रकार का किसी से डर नहीं। हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए हम मैदान पर कूदे हैं, तो वो काम को करते रहेंगे और करेंगे। क्या नाम है जो खरीदने आया था यहाँ दुकान में? खरीदने के लिए तो मैं भी इस पास में था। एक भाई है हमारा रोहित तांडेकर, वो आया, उनके द्वारा बोला भूख लग रहा है। अचानक गाड़ी को यहाँ रोका गया, रोक के ये बोला गया कि कुछ खा लेते हैं। तो मैं बोला मेरे को कुछ मीठा खिला देना। तो वो बोला मेरे को चलो भैया आपको पेस्ट्रीज खिलाता हूँ। उनके द्वारा एक पेस्ट्रीज मंगा गया, उस हाथ से एक निकाला। मेरे लिए पनीर बोला तो उसी हाथ से पनीर निकाल दिया गया। उसको बोला गया एक ही हाथ से दे रहे हो, तो वो उल्टा है, बोलता है गलती स्वीकार नहीं कर रहा है और कैसा दिया जाएगा। मतलब वेजिटेरियन को भी नॉन वेजिटेरियन उसी हाथ से छू के आप दे रहे हो, तो वो पनीर पेस्ट्री तो है नहीं, वो एक ही पेस्ट्री हो गया, उसी हाथ से छुए हो। तो ये सारा खेल इस बेकरी का बहुत गलत है। इसकी कारखाने की पूरी चेकिंग होनी चाहिए। इसकी गंदगी क्या है, इसका काम क्या है। वो ऑटो में भी कुछ कुछ सामान डाला गया है, कारखाने से देखा गया, तो इसकी कारखाने की सीसीटीवी फुटेज के साथ चेकिंग होनी चाहिए। उससे बड़ा उस वर्कर को निकालकर चेकिंग होनी चाहिए। वो वर्कर नियमता कहाँ का रहने वाला है। जी बहुत बहुत इसको देखिए, तेल लगी नहीं रही है। इंजन ऑयल है। देखिए अभी समझ में आ जाएगा, अभी बनती है। रुको ना, चलाने दो, वहाँ चलाएंगे ना। मैडम थोड़ा सा आप उधर चले जाइए। भैया तो बैठ जाना, आराम से बैठ जाता हूँ। कितने तक दिया? तो मोबाइल कहाँ है? मोटर चालू है, खत्म हो गया। थोड़ा नीचे रखो दीजिए। वो बैटरी इधर आने को सब रुको ना एक मिनट, इधर आ जाओ। फोटो ले लिया तो वो फोटो निकालो, दूर से ले लो, आ जाएगा आराम से। मार रहे हैं ना, उसको देख ले। देखिए ना और उधर से बना, उधर जा, वो भाई खड़ा वहां जा।
हो गया लगा दूंगा। नहीं है ढंग से नहीं जलाओ। सही नहीं है, इसको जलाओ थोड़ा दूर से जलाओ, बहुत दूर से पिघलेगा। कलाओ काम है अभी क्रिसमस वाला हुआ है इसलिए एकदम धीरे धीरे जल रहा है। माचिस मारो ना, माचिस मार जाएगा। लाइटर से चलाओ ना, उसका तेज ज्यादा रहेगा उसमें। तो वो उसने जली ना। नहीं नहीं, लाइटर में तेज चलेगा भाई। हो गया चटक गया। अब इंजेक्शन लग गया। हाँ अब हुआ लाइटें जला दें 2 मिनट से। गिर गया अब क्या करना है? नहीं हाथ में आएगा ना, इसी में जलेगा। चमड़ी निकाल दे। ठीक है ऐसा कर दूं ऐसे हाँ। ले लो सर लो, ये इसको लो ना सर। इसमें भी आ रहा है। वो हाथ में लगेगा भैया। बोलो मोबाइल ले लो वो आ गया हो गया एक चार्जिंग के लिए दे देते हो गया मैडम।